बोलिए चौरी बाबा की। बताइए मैडम। जी नाम बताइए सर। मेरा नाम नंदलाल यादव। आप ग्राम प्रधान हैं? नहीं, इस समय भूतपूर्व प्रधान भूत हूँ, अच्छा। वर्तमान नहीं। तो आपको मतलब अपने गांव में क्या लगता है क्या बदलाव होने चाहिए? हमारे गांव में बदलाव यही होना चाहिए सर कि जैसे आप लोग जैसे आए, देखिए शिक्षा ही सबसे बड़ा इस समय जो महान है। जिसके पास शिक्षा नहीं है, कहा जाता है कि जिसके पास विद्या नहीं है, विद्या ही एक ऐसा धन है, कितना हो धन कमा करके 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बना लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर विद्या ही एक ऐसा धन है कि अलग होने के बाद भी अगर इसको जितना जितना हमारी विद्या बढ़ेगी, इसमें कोई हिस्सा लेने वाला नहीं। शिक्षा में जो लड़का अगर 50 लाख रुपया कमा लें, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारी विद्या है तो हम जान रहे हैं कि हम उसी धन को बांट करके, इसमें से कोई खर्च नहीं होता, ये जितना ही बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाए। और ये हमारे गांव में बड़ी आज खुशी है कि आप लोगों का दर्शन मिला। हमें आप लोगों को पा करके ये खुशी है कि ऐसे लोग अगर आ करके हमारे गांव में 10 को अगर मीटिंग अगर होती तो हमारा गांव विकास के रास्ते पर हमेशा चले। क्योंकि हमारे गांव में जो मैडम जी बताई कि एकता, तो एकता जैसे 5 अंगुली है सर। 5 अंगुली में अगर एक अंगुली से मैं किसी को दबाऊंगा तो ये टूट जाएगी, लेकिन आपने लकड़ी से तोड़वा करके बता दिया कि एकता में दम। तो 5 अंगुली अगर हम 5 अंगुली से अगर किसी को ढकेलेंगे तो ढकेल लेंगे, लेकिन अगर एक अंगुली से करेंगे तो अंगुली टूट जाएगी। और मैं दूसरे की तरफ क्या देखूं, जैसे मैं दिखाता हूं कि आप खराब हैं तो 3 अंगुली हमारे तरफ दिखाती है कि आप खराब हैं। तो पहले आप सुधारो तो फिर इसके बाद तो दूसरे को सुधारो। तो हमारे गांव के जो चाची ने बताई वो अनपढ़ है, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि पूरे क्षेत्र भर में जैसे अपने बस्ती में सबको ले करके इकट्ठा होकर करके जब चली है तो 10 महिलाओं को बुला करके कि चला हो बहनी, चला हो बहनी। यहाँ भेदभाव भी नहीं। हमारे यहाँ तो मैं जानता हूँ कि हमारे गांव में भेदभाव नहीं है, क्योंकि पहले भेदभाव था कि चमार हैं, ये अहिर हैं, ये बावन हैं, ये ठाकुर हैं। लेकिन जब से अब ये कार्यक्रम शुरू हो गया, जो शिक्षित होते गए, तो सब वो भेदभाव को छोड़ करके अब सभी लोग गाँव में भेदभाव हम करेंगे, लेकिन शहरिया में नहीं ना करेंगे। इसलिए मैडम जी आप लोग जो बता रही हैं, जैसे एकलव्य था, द्रोणाचार्य जी से वो शिक्षा ले रहा था, जात का मुसहर था, उसको अर्जुन को पूरी विद्या सिखाए और उसको अपने यहाँ से जब टाल दिए, वो जा करके उनकी प्रतिमा रख करके वो धन विद्या में सबसे आगे निकला। फिर भी बड़ी बिरादरी के लोग उसका दान में उसका दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिए। बताइए कितना सताया गया है। आज हम लोग ये जो छोटी बिरादरी के लोग हैं, कहा जाता है कि ये उस पार के लोग आए थे। कहानी में बताता हूँ कि जैसे गंगा वो पार के 7 लोग आए थे, और ये इधर के जो 27 आदमी थे, और उधर के हमारे यहाँ के 7 आदमी थे। तो कहे कि बाहर हमनी के। देखिए हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो लिखा गया था कि हम सबके थे प्यारे बापू, लगते 2 थे दुबले बापू, भारत के उजियारे बापू। आज सबकी 5 रुपये का नोट होगा, चाहे 500 का नोट होगा, उस पर गांधी जी का फोटो दिखाई देता है। क्यों दिखाया जाता है? एक नेता थे सुभाष चंद्र बोस, कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसका नाम आता है कि सुभाष चंद्र बोस। पता नहीं है लेकिन उनका नाम आता है ना। इसी तरह मैडम जी जो हमारे गांव में जो शिक्षा है, अगर सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो जो दूर व्यवहार होए वो सब खत्म हो जाएगा। हम लोग एकता के बल पर चलेंगे। अगर एकता बना करके चलेंगे, अहिर भर चमार डो मुसर 36 जात अगर चलेगी। जैसे कि आज 5 लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हम अपने बच्चों को शिक्षा अगर दे देते, इसी गांव में हमारे गांव में कोई ऐसा आज बस्ती का कोई नहीं है एक ऐसा कि कोई अधिकारी है। एक ही लालमैन थे, वो पूरे क्षेत्र को नचा डाले थे। लेकिन आज कोई शिक्षा में हमारे बस्ती में कोई है नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारे गांव में अगर एक हरिजन का बेटा, एक अहिर का बेटा कोई अधिकारी बन जाए तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा कि नहीं?
आप लोग वहां से आई हैं बस का इसी तरह बताने के लिए कि भैया आप लोग शिक्षित हो जाओ, आपसे क्या मतलब था। लेकिन आप लोग वहां से आकर के वो सिस्टर ने हमारी बताई, बड़ी अच्छी बात बताई कि जो छुआछूत की बीमारी थी, आज वो छुआछूत की बीमारी नहीं है ना। जिसको हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, उनसे बात ज्यादा कोई परेशान नहीं। हम जान रहे हैं कि जितने लोग अच्छे हैं, जो जितना में काम कर रहा है उतना ही में वो परेशान है। और सब लोग शिक्षा अगर ग्रहण कर लेंगे तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप बोल रही हैं, जैसे वो बच्ची है उस स्कूल में जब पढ़ी है, आप बुलाई तुरंत तत्काल तर बोलना सीख ली। अगर जो नहीं जानेगा तो क्या करेगा, वो पीछे हटेगा कि नहीं हटेगा। वो हमारे यहाँ के हवलदार है इस समय मिलिट्री में, उनको उन्हीं के ऊपर मैं उनकी बात बता रहा हूँ। उनको लाठी डंडा से लोग खदेड़ते थे और आज अपने टीम के सबसे 1 नंबर के अधिकारी जो आपके सामने बतिया रहे थे। तो ये कहा नहीं जाता है कि भगवान किसके ऊपर कब खुश हो जाएंगे। नहीं तो बहुत पढ़े लिखे थे, आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का नाम क्यों आता है। हमें अधिकार दिया गया कि हम अपने अधिकार को मांगो। जैसे मैडम जी ने बताया कि प्राइमरी स्कूल के मास्टर जो हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप घर की गार्जियन है, जा करके वहां पर कहिए कि मैं आपके खिलाफ दरखास्त दूंगा, मेरा अधिकार है। आप अपने अधिकार को समझ लीजिए, सब कुछ ठीक है, कहाँ कोई दूर है। पढ़ लिख करके आप लोग जब ये जैसे आकर के समझा रही हैं, अगर आज से ही आप लोगों के कहने पर अगर हमारा गांव सुधर गया तो अब इससे बड़ा क्या चीज मिलेगा। हमें तो ये सीख मिल रही है। आप जितना ही कितना पढ़ाई वाला आदमी अगर कितना वो पढ़ता जाएगा, उसको सीखना ही सीखना। एक आदमी आया था विदेश से इंडिया में सीखने के लिए, सोचा कि मैं चलूं तो हिंदी सीख लूंगा। जब यहाँ से जब सीख करके जब गया, जब ट्रेन में बैठा तो एक आदमी कहा कि तनी घुसका भैया, तो घुसका ना शब्द पढ़ ले रहा। जब कलस की घुसका तनी घुसका होला ना कि तनी कर घुसका, बस अमन का भोजपुरी में बोल रहे घुसका, तो कलस की वो हो अभी कुछ हमें कमी है। तो कितना हूँ आप सीख लोगे, कितना हूँ जानकारी हो जाएगी, लेकिन अभी हमें कुछ कमी। तो इसलिए अगर इस कमी को जान जाएंगे कि हमारे में कुछ कमी है, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज मैडम जी लोगों की बात हमें अच्छी लगी कि आज आकर के हमारे ग्राम सभा तिलेसड़ा में आप लोगों ने ऐसा अगर इस ढंग से आप लोग बताएंगी तो कोई परेशानी हमारे गांव को नहीं है। अगर इस बार बताई, उधर जा करके थोड़ा भरौटी में बता दीजिए, उधर बता दीजिए, चारों तरफ बता देंगे। जब सभी लोग एक हो जाएंगे तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अधिकार लीजिए, अपने पास अगर दम है, आपके पास पैसा है। नहीं तो यहाँ मैडम जी किसी के पास खूब धन है, हमारे पास खूब धन है, हमें शुगर हो गया, मीठा रखा गया है, पैसा रख करके मैं मीठा नहीं खा पा रहा हूँ। देख लीजिए, और जिसके पास पैसा नहीं है और मीठा है, उसके पास पैसा नहीं है कि मैं खरीद करके खा लूँ। बताइए, तो दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर। इसलिए हर एक काम को छोड़ करके अपने शिक्षा के तरफ ध्यान दीजिए। अब आप जानकार रहेंगे, अपने पास दम रहेगी तो जान लीजिए कि सब ठीक है। और जब अपन नहीं खराब बाड़ा तो दूसरा के का के वो खराब बताए। एक आगे बताएं, आप नीक बतावत हैं, समझाओ। देखिए सारी बात